हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। 28 को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करने चाहिए। दे आर क्वाइट सिंपल। लाइक जैसे पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आपको कंजम्पशन निकालना है कि अगर किसी बंदे की इतनी इनकम है तो उसकी कंजम्पशन कितनी होगी। इसमें कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू ₹100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0.7, नेशनल इनकम इक्वल टू 1000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम जीरो हो, आपके पास एक भी रुपये न हो, आप जो खर्चा करते हो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा वर्ड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है यो कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू स्पेंड मनी ऑन कंजम्पशन एट अ पर्टिकुलर इनकम और टू आउट ऑफ टोटल इनकम, यानी पूरे इनकम पे कितना कंज्यूमर खर्चा करने के लिए तैयार है, जितना परसेंटेज में खर्चा करने के लिए तैयार है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कोई बंदा अगर 100 रुपये में से 70, अगर किसी बंदे की कमाई 100 रुपया है और उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर दी गई है 0.7, तो इसका मतलब है 100 इंटू 0.7, यानी कितना निकल के गया 70 रुपया। वैसे ही अगर किसी बंदे की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 है और उसकी इनकम है 1000, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका कंजम्पशन कितना होगा? तो ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया, आप खुद करिए। और लास्ट नेक्स्ट है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो आप जैसे मान लिया कि आपकी इनकम है, जैसे देश की इनकम वैसे आपकी इनकम मान के चलते हैं, तो हमें इसमें निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है कंजम्पशन का, वो है C इक्वल टू सी बार प्लस MPC इंटू वाई। सी बार भी दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी दी हुई है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम C बार कहते हैं। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी हुई है 0.7 और इनकम आपकी 1000 दी हुई है। अब बच्चों इसमें से निकालना है, हमें क्या करना है, हमें बस सीधे जितने वैल्यूज़ हैं रख देना है। C बार पे हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन का 100 रुपया रख दिया, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हमने 0.7 कर दिया, इंटू 1000 कर दिया, और जब दोनों जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 100 प्लस 700 इक्वल टू ₹800। और ये जो है 800 रुपीज़ ही आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, यानी पूरी इनकम में आप इतना कंजम्पशन करते हो या इतना खर्चा करते हो अपने कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट है भी बच्चों बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन और भी है। इसमें है कि अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300 रुपया है, MPC 0.8 है और इनकम 2000 रुपया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही आप C बार प्लस MPC इंटू वाई। C बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 300 रुपया प्लस MPC 0.8 इंटू इनकम 2000। 0.8 इंटू 2000 जब आप करोगे तो 1600 आएगा, उसको प्लस कर दो 300 से तो निकल के आएगा 1900। इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने का, तो आप आराम से निकाल सकते हो। फिर आपको कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ MPC एंड MPS। MPC refers to marginal propensity to consume and MPS refers to marginal propensity to save। अब MPC निकलता कैसे है? MPC निकलता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यानी आपकी पहले कंजम्पशन थी, पहले आपका कंजम्पशन मान लिया 100 रुपया था, अब आपका कंजम्पशन पहले 60 रुपया था, अब आपका कंजम्पशन बढ़ के 130 रुपीज़ हो गया है। तो आप कितना हो गया 130 माइनस 60, कितना निकल के आया 70। और दूसरा है चेंज इन इनकम। पहले आपकी इनकम 100 रुपया थी, अब आपकी इनकम हो गई है 200 रुपया, तो हम क्या करेंगे 200 माइनस 100, तो 70 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0.7। नेक्स्ट है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सेविंग के बारे में शो करता है कि आप पूरे इनकम में से कितना पैसा सेव करते हो, यानी आपकी आदतों के बारे में शो करता है। ये होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि आपकी सेविंग में कितना चेंज आया पहले से और आपकी इनकम में चेंज आया। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे इसमें आप देखोगे कि एक तरफ इनकम दी गई है, एक तरफ सेविंग दी गई है, एक तरफ कंजम्पशन दिया गया है। इस पूरे शेड्यूल में इनकम जब 0 है तो आपकी सेविंग -60 है और आपका कंजम्पशन 60 है। यही बेटा जो है आपका जो कंजम्पशन 60 है इनकम 0 होने पे, इसी को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं।
और ऐसी कंडीशन में आपका जो कंजम्पशन जब आपका 60 है और इनकम 0 है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी पुरानी सेविंग से आ रहा है, यानी आपकी सेविंग यहाँ पे माइनस में शो की जाएगी। फिर आपकी इनकम बढ़ के 100 रुपया हो गई, आपकी सेविंग जब इनकम 100 रुपया हो गई, तो ऐसे में क्या हुआ कि आपका कंजम्पशन बढ़ के हो गया 130। अभी भी आप 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपनी इनकम से 30 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, यानी इसका मतलब है कि आप अभी 30 रुपये -30, यानी आपकी सेविंग अभी भी माइनस में जा रही है। और नेक्स्ट आगे आने पे आप पाओगे कि आपकी इनकम अब 100 से 200 हो गई है और आपका कंजम्पशन भी 200 रुपया हो गया है। ऐसे में जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे तो बचत तो आपकी एक पैसा भी नहीं होगी, तो सेविंग आपकी जीरो होगी। ये तीन कंडीशन अगर आ जाएगा कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप आराम से लिख लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट और इज़ अ सिचुएशन व्हेन योर इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन और व्हेन सेविंग इज़ इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको पक्का क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हमें तो निकालना था एमपीसी। एमपीसी निकालने का तरीका क्या है कि आपने शुरू में देखा होगा कि हमारी इनकम जो है, इनकम है 0 और आपकी कंजम्पशन कितना है 60। आप पाओगे कि आपकी इनकम बढ़ के हो गई 100 रुपीज़, 100 से कितना हो गई 100 रुपीज़ हो गई है, और आपकी कंजम्पशन बढ़ के 60 से 130 हो गया है। तो आपके इनकम में जो चेंज आया है वो 100 रुपीज़ का आया है और आपके कंजम्पशन में जो चेंज आया है वो 70 रुपीज़ का आया है। अब हमने तुम्हें क्या बताया था, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में जो चेंज आया वो 70 रुपीज़ कर देंगे और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जो हमारे इनकम में चेंज आया, तो कितना निकल के आया 0.7। सेम हम यही पाएंगे क्योंकि इसमें जो हमारा कंजम्पशन है कांस्टेंट है, 70 रुपया है, और इनकम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी कांस्टेंट है 100 रुपया। तो 70/100 0.7। तो आपका जो मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम होगा वो कितना होगा, वो 0.7 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 0.7। अब वहीं पे आप सेविंग देख रहे हो कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव कैसे निकल के आएगा। तो इसका भी दो तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि आपकी जो सेविंग में चेंज आ रहा है, सेविंग पे कितना चेंज आ रहा है 60 से -30 हो गया, यानी चेंज कितने का आया 30 का आया, और आपकी इनकम में चेंज तो बताई मैंने 100 का आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 0.3। कितना निकल के आएगा बच्चों 0.3। एक तरीका और भी है इसको निकालने का, वो है अगर आपको एमपीसी पता है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम पता है, तो उसको आप 1 से माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा एमपीएस आ जाएगा, यानी 1 - 0.7 = 0.3। ये मुझे लगता है बच्चों को क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दिखाया भी है कि एमपीसी प्लस एमपीएस = 1 होता है। अगर हमें एमपीसी से एमपीएस निकालना होगा तो हम सीधे एमपीसी को 1 से माइनस कर देंगे और निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आएगा एमपीएस। जो मुझे लगता है बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बस करा के फिर हम लोग अभी इस वीडियो में इतना ही कि फाइंड सेविंग फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसमें आपको बताना है सेविंग कितनी हो रही है। जैसे कि एक लिखा हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन = 100, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव = 0.4 और नेशनल इनकम लिखा हुआ है 500 रुपया। आपको निकालना है इसमें सेविंग फंक्शन। क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है इसमें सेविंग निकालनी है। सेविंग देखो निकालने का देखो दो तरीके हैं, पर यहाँ पे आपको एक फॉर्म याद रखना, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सेविंग फंक्शन का, S = -C बार प्लस MPS × Y। अगर आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव दिया हुआ है और इनकम दी हुई है, तो आप बड़े आराम से सेविंग निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें दिया हुआ ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको हम शो करते हैं C बार से। किससे शो करते हैं, C बार से। C बार इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं जब सेविंग को निकालना होता है, -C बार प्लस MPS × Y। आपको याद होगा ना, हमने कंजम्पशन निकालने का जो तरीका बताया, C बार प्लस MPC × Y। यहाँ पे क्या है, इसमें से कंजम्पशन के आगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे माइनस लगा देना है और MPS को शो करना है और × Y। कई बार हो सकता है कि आपको MPC, अगर मान लें कई बार MPS की जगह ये MPC दे रखा होता है, तब भी कुछ नहीं था, आप सीधे MPC से MPS निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताया है। तो इसमें निकलेगा क्या, इसमें क्या है बच्चों कि हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन मान लिया 100 रुपया है, तो हमने क्या किया 100 और 100 के आगे माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा -100 प्लस हमारा MPS कितना है
ये दिया हुआ है 0.4 इंटू 500, तो -100 + 200 = 100। ये जो 100 होगा बच्चों, यही आपकी सेविंग निकल के आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।